हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में 100 प्रश्न करेंगे जो बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी किया है इंटरनेट का, वही सभी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी अंत तक अवश्य देखिएगा। ठीक है, चलिए 100 प्रश्न पूछा है, उसमें से आपको 50 ही प्रश्न का जवाब देना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है। लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? भट्ट निबंध माला। भट्ट निबंध माला हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी जवाब देते रहिएगा। ठीक है, आप सभी जवाब देते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगला है, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तो जांग में। ठीक है, जांग में लगी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा जांग। अगला है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? 1922 ईस्वी में गए थे, 1922 ईस्वी। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? चुनाव का खर्चा को, चुनाव के खर्चा को बतलाया है। ठीक है, अगला है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई है? जो रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता है, यह कब प्रकाशित हुई है? 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1925 ईस्वी में। अगला है, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवन चर्चा स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दिगंबर। क्या कहते हैं? दिगंबर। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो गए हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? यह 2 भागों में लिखा गया है, 2 भागों में। अगला है, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञा जी किए हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञा। अगला है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहे थे? तो 20 पेज, 20 पेज। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? भगत सिंह के पिता और उनके चाचा। भगत सिंह के पिता और चाचा थे उनके, बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? जल्दी से बतलाइएगा, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? ये कार्ल मार्क्स थे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर की रचना सर्दिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो ये आपका 1959 ईस्वी में क्या गया था, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1959 ईस्वी। चलिए, धागर शब्द का अर्थ और आप भाषा में क्या होता है धागर का? तो धागर का होता है आपका भारे का मजदूर। ठीक है, भारे का मजदूर हो जाएगा। अगला है, किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किए थे? चलिए, बिल्कुल हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लौरिया नंदनगढ़ के सी स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक हो जाएगा सही उत्तर। लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? ये करमचंद गुगलानी थे, करमचंद गुगलानी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? 20वीं सदी के उत्तरवी युग के, उत्तरवर्ती युग के, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिपाही की मां पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? तो यह 13 वर्ष की थी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए, अगला है, 1959 से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो ये कौन से विश्वविद्यालय में थे? ये आपका हो जाएगा ये सागर विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सागर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी जो लगाया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति है, यह किस शीर्षक पाठ की है? तो बतलाइएगा किस पाठ की है? ये प्रगीत और समाज हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रगीत और समाज। अगला है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? ये 1996 ईस्वी में, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1996 ईस्वी। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा कहाँ है? सूरज की रोशनी में, बिल्कुल हो जाएगा सही उत्तर, सूरज की रोशनी में। अनेक धारावाहियों और टीवी फिल्मों के
स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? उदय प्रकाश जी ने लिखे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदय प्रकाश। तिरछ शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? ये इनका 13 साल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, ठीक है। निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? ये जयकृष्ण मूर्ति जी थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आ दीर्घ ई दुर्ग ऊ क्या है? तो यह दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर हो जाएगा आ दीर्घ ई दुर्ग ऊ। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? ये आपका होता है स्वर। अंतिम ध्वनि क्या होता है? स्वर हो जाएगा। अगला है आविष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आविह जोरकार, आविह जोरकार। देखिए इसमें विसर्ग भी होना चाहिए, आविह जोरकार। अनुस्वर, अनुस्वर की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो बिंदु लगाया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा बिंदु। ठ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ठ, ठ। तो ठ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? जल्दी से बतलाइए। ठ का हो जाएगा आपका मुर्दा, जो मुर्दा के साथ गए हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द देखिए, शुद्ध शब्द आपका संवाद हो जाएगा। देखिए संवाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है, संवाद बिल्कुल सही हो जाएगा, संवाद। अगला है द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो द्वंद्व समास सभी जानते हैं, योजक चिन्ह, जो इस तरह से जैसे आपको माता पिता रहेगा, माता पिता के बीच में देखिएगा द्वंद्व समास जो होगा इसके बीच योजक चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है। चलिए कावेरी नदी कौन संज्ञा? देखिए कावेरी नाम है, पूरा प्रॉपर नाम है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्माण शब्द कौन लिंग है? निर्माण शब्द है, यह कौन सा लिंग है? जल्दी से बताइए। यह पुल्लिंग हो जाएगा, निर्माण आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भीख शब्द क्या है? भीख शब्द आपका तद्भव हो जाएगा, तद्भव। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप तो नाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाली। चलिए में, जो ये में है, में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को, ये सब पढ़े होंगे, जल्दी से बतलाइएगा। तो ये आपका क्या अधिकरण में पर होता है ना, अधिकरण में पर। वाक्य में किस वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारण, कर्म कारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छत से, छत से, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो बतलाइए, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? ये आपका अपादान कारक हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11, कितना हो जाएगा? 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11 सर्वनाम हो जाएगा। अगला है जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो कमाएगा वही खाएगा, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण? वह लड़का, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये आपका है सर्वनामिक विशेषण। किसका हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण, सही उत्तर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया, क्रिया। अगला, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो ये आपका वर्तमान काल का है, सिंपल है, वर्तमान काल। अगला है अव्यय, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 5 भेद होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा 5। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश जो होते हैं यह 5 प्रकार के होते हैं। निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग आपका नीर है, नीर, निर्वाह। उपसर्ग क्या हो जाएगा? नीर, नीर हो जाएगा। भिरंत शब्द में प्रत्यय क्या है? भिरंत शब्द में प्रत्यय क्या है? भिरंत, भिरंत। तो भिरंत में हो जाएगा रंत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भिरंत।
अगला है आनंद शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। आनंद शब्द का विशेषण हो जाएगा ये आनंदित, आनंदित हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये भिरंत का प्रत्यय देखिए अंत में अंत न हो जाएगा, भिरंत अंत, अंत अंतिम में हो जाएगा भिरंत। चलिए डी हो जाएगा, ये 50 का डी हो जाएगा आपका, अंत हो जाएगा भिरंत में। अगला है आनंद शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। आनंद का विशेषण आपका क्या हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन समास, तत्पुरुष समास। अगला है धर्म कौन समास है। धर्म कौन समास है, तो ये आपका कौन समास हो जाएगा, ये आपका द्वंद्व समास। धर्माधर्म द्वंद्व। ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है। तो ये आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। 8 भेद। कितने भेद, 8 भेद, बिल्कुल 20 सही हो जाएगा। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन वाक्य है। ये आपका है संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। चलिए पढ़िए, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन हो जाएगा। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी जो दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। कुबेर का पर्यायवाची धनद हो जाएगा, धनद। आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा। आत्मा का विलोम क्या होगा, आत्मा का परमात्मा हो जाएगा, परमात्मा। चलिए जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो चक्र पानी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा साहसिक कार्य करना। क्या हो जाएगा, साहसिक कार्य करना। ऑप्शन नंबर जो भी सी दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं अयोगवाह। चलिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कौन व्यंजन है। ये सभी कौन व्यंजन है, तो ये सभी स्पर्श व्यंजन है, बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद उत्जोर चारण। क्या हो जाएगा, उत्जोर चारण। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मों का उच्चारण स्थान क्या है। मों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अगला है क्या, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द देखिए किसमें, ये हो जाएगा अध्ययन। ये अध्ययन बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्ययन ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला है प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है। जल्दी से बतलाइएगा, प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, व्यक्तिवाचक। लज्जा शब्द कौन लिंग है। लज्जा शब्द कौन सा लिंग है, तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा, लज्जा। ठीक है, लज्जा स्त्रीलिंग। अगला है जीव शब्द क्या है। जीव जो शब्द है यह क्या है। चलिए तो यह शब्द आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाइएगा, तद्भव हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर, तद्भव। अगला है उसने लड़कों को मिठाई दी। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है। यह हो जाएगा आपका संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है। उपनिवेश शब्द का विशेषण औपनिवेशिक हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की थी, बतलाइए। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 20 फ्रैंक। 20 फ्रैंक, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है। क्लर्क का नाम क्या हो जाएगा। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपका हो जाएगा ये इवान दिमित्रिच चेरव्योकोव। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था, तो ये था आपका फ्रैंकवा, ऑप्शन नंबर ए। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे,
मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? तो ये आपका सूफी संत मोहिदी थे, सूफी संत मोहिदी। चलिए अगला है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ये थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। क्या होता है? गोद। अच्छे से याद रखिएगा, गोद हो जाएगा। सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? तो ये आपका है वात्सल्य भाव के। क्या हो जाएगा? वात्सल्य भाव के। अगला है, पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूरदास के किस पद में वर्णित है? तो जल्दी से बतलाइएगा, ये आपका हो जाएगा किस पद में वर्णित है? द्वितीय पद बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीय पद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या है देखिए, तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? तो ये राम बोला था, बिल्कुल सही हो जाएगा, राम बोला, ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या हो जाएगा? नरहरिदास, बिल्कुल सही हो जाएगा, नरहरिदास। नेक्स्ट है, रामलला नहछु किस कवि की रचना है? तो यह हो जाएगा आपका तुलसीदास की। ठीक है, तुलसीदास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, नाभादास रचित भक्तमाल में 316 छप्पियों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित है? इसमें आपका है 200, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? इसे छप्प कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्प। जो ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि भूषण जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1613 ईस्वी में। ठीक है। अगला है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण मिलता है? शिवराज भूषण में 105 अलंकार, जो भी ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, 105 अलंकार। करवाल का अर्थ क्या होता है? करवाल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है तलवार। क्या होता है? तलवार। अगला है, जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद रचित एक घूट नामक नाटक का रचनाकाल क्या है? तो बतलाना है। ये आपका हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? नायिका का नाम क्या हो जाएगा? सरधा थी। ठीक है, सरधा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के करस्त वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कामायनी कावित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? तो बतलाइए क्या हो जाएगा? ये आपका अमृता प्रीतम बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छैना मेरा। यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये बिल्कुल वही हो जाएगा, पुत्र वियोग, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हैं। चलिए अगला है, नया खून नामक पत्र का संपादन गजानंद माधव मुक्ति बोध ने कहाँ से किया था? ये आपका क्या हो जाएगा? नागपुर से, बिल्कुल सही हो जाएगा, नागपुर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? ये गजानंद माधव मुक्ति बोध है। ठीक है जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? ये हो जाएगा आपका रघुवीर सहाय की, रघुवीर सहाय जी का हो जाएगा, ऑप्शन डी। अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये नंगे बूचे नर कंकाल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विधा की यह रचना है? क्या हो जाएगा आपका? ये बिल्कुल कविता संग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यह आपको हुआ था विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। अगला है, कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नागरी क्या है? कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? तो ये आपका है काव्य नाटक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका देख सकते हैं।
गाँव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गे है? तो बतलाना है। ये आपका हो जाएगा सहजन के पेड़ से, ठीक है, सहजन के पेड़ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ।